अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस सेक्शन 5.3 विच इज एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईओटी किस तरीके से डिफरेंट फील्ड्स में यूज होती है। एप्लीकेशन का मतलब ही यही होता है यूज, और आईओटी जो है वो किस तरह से डिफरेंट फील्ड्स में यूज हो रही है। ओके, वन बाय वन हम लोग डिफरेंट फील्ड्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि अपने नोट से गो थ्रू करते हैं कि आईओटी जो है वो किस तरीके से यूज हो रही है। ये आपके बुक का ही मटेरियल है, जस्ट इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है और उसके इजी नोट्स बना दिए गए हैं। Okay, let's get started. IoT wearables. IoT wearables are small electronic devices that can be worn on the body. IoT wearables क्या होते हैं कि बेसिकली एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो कि आप अपनी बॉडी में पहनते हो। दे आर इक्विप विद सेंसर्स दैट कलेक्ट डाटा अबाउट द यूजर्स बॉडी एंड सराउंडिंग। अब ये क्या कर रहे होते हैं, इसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं जो डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। कौन सा डाटा? आपकी बॉडी का डाटा, ठीक है, मतलब आपका हार्ट रेट चेक करेंगे, आपका टेम्परेचर वगैरह चेक कर लेंगे, ब्लड प्रेशर का जो डाटा होगा उसको कलेक्ट करेंगे, और आपके सराउंडिंग्स का डाटा, आपके इर्द गिर्द का जो डाटा है उसको कलेक्ट कर लेंगे। These devices measure and record different types of health and activity data। ये जो डिवाइसेस होती हैं ये रिकॉर्ड कर रही होती हैं आपके हेल्थ का डाटा, ठीक है, और आपकी एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, आप आज कितना चले हो वो डाटा कलेक्ट कर लेंगे। कॉमन फीचर्स क्या होते हैं आईओटी वेरिएबल्स के? हार्ट रेट मॉनिटरिंग, हार्ट रेट का डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। स्लीप मॉनिटरिंग, स्टेप काउंट, कैलोरीज बर्न, कि आज के दिन में आपने कितना वर्कआउट किया, कितनी एक्सरसाइज की और कितनी कैलोरीज आपकी बर्न हुई हैं। एग्जाम्पल है इसकी फिटनेस बैंड दैट ट्रैक हार्ट रेट एंड कैलोरीज बर्न। अब कुछ फिटनेस बैंड्स होते हैं जो आप अपने हाथ वगैरह में पहन लेते हो, जो कि क्या कर रहे होते हैं, आपको जो हार्ट रेट होता है उसको ट्रैक कर रहे होते हैं, हार्ट रेट को मॉनिटर कर रहे होते हैं, और कैलोरीज कितनी बर्न हुई है वो डाटा कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा जीपीएस ट्रैकिंग बेल्ट्स दैट मॉनिटर मूवमेंट एंड लोकेशन। अब जीपीएस ट्रैकिंग बेल्ट्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, आप कहाँ कहाँ मूव कर रहे हो, ठीक है, उस चीज़ को मॉनिटर करते हैं। आपकी लोकेशन क्या है, आप इस वक्त कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो, वो उसका डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनीज डिवेलपिंग आईओटी वेरिएबल्स। कौन कौन सी कंपनीज आईओटी वेरिएबल्स को डेवलप करती हैं, कौन कौन सी कंपनीज आईओटी वेरिएबल्स को बनाती हैं, जिसमें आ जाता है सैमसंग, ठीक है, एप्पल, गूगल। ये कंपनीज हैं जो वेरिएबल डिवाइसेस को डेवलप करती हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पे एक बैंड है या आप कह सकते हो वॉच है जो कि हार्ट रेट का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वेदर डिस्प्ले कर रहे हैं, ब्लूटूथ का इसके अंदर ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं, मूविंग डिस्टेंस, ठीक है, जो जीपीएस इसके अंदर लगा होगा, ठीक है, वो जो है वो लोकेशन वगैरह शो कर रहा होगा, कैलोरीज, सेडेंटरी रिमाइंडर। इसका मतलब ये होता है कि आप काफ़ी टाइम से बैठे हुए हो और फिर वो आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं कि आप काफ़ी टाइम से बैठे हुए हो, अब आपको उठना है, ठीक है, खड़े होना है। तो इस तरह के भी अलर्ट जो हैं वो शो कर रहे होते हैं। तो इसी के जो है वो वेरेबल डिवाइसेस होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। नेक्स्ट है आईओटी डिवाइसेस जो हैं वो हेल्थ केयर में यूज होती हैं। आईओटी डिवाइसेस आर यूज इन हॉस्पिटल्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। अब हॉस्पिटल्स में आईओटी डिवाइसेस यूज होती हैं ताकि हेल्थ केयर सर्विसेज की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके। दीज डिवाइसेस हेल्प्स डॉक्टर एंड नर्सेज मॉनिटर पेशेंट्स हेल्थ इन रियल टाइम। अब क्या होता है, ये डिवाइसेस डॉक्टर्स और नर्सेज की हेल्प कर रहे हैं कि वो पेशेंट को मॉनिटर करें, पेशेंट को लुक आफ्टर करिए, ठीक है, और उनके पास जो है रियल टाइम डाटा भी आ रहा होता है। रियल टाइम डाटा होता है जो उसी वक्त डाटा जनरेट हो रहा है, ठीक है, लाइव डाटा। इसके बाद स्मार्ट बेड्स इन हॉस्पिटल। स्मार्ट बेड्स आर इक्विप विद डिफरेंट सेंसर। अब स्मार्ट बेड आ गए हैं, ठीक है, जहाँ पे सेंसर लगे होते हैं। स्मार्ट बेड का मतलब है कि मतलब वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, उनके साथ जो डिवाइसेस लगी होती है ये सेंसर वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती हैं, और वहाँ का जो डाटा होता है उसको कलेक्ट कर रही होती हैं। दे कंटिन्यूसली मॉनिटर द पेशेंट्स वाइटल साइंस सच एज, ठीक है, अब ये जो वाइटल साइंस होते हैं पेशेंट के उसको मॉनिटर कर रही होती है, जिसमें हार्ट रेट आ गया, ठीक है, इसका डाटा कलेक्ट करेंगी, बॉडी का क्या टेम्परेचर चल रहा है उसका डेटा कलेक्ट करेंगी, ब्लड प्रेशर का डेटा कलेक्ट करेंगे, और ऑक्सीजन लेवल। इस तरह से जब वो सारा डेटा कलेक्ट कर लेती हैं उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में भी शो हो रहा है कि मोबाइल के ऊपर एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि ये सारा डाटा शो करवा रही है कि रूम टेम्परेचर कितना है, ठीक है, रूम की ह्यूमिडिटी कितनी है, हार्ट रेट कितना है, ब्लड ऑक्सीजन, बॉडी टेम्परेचर। अब ये क्या होता है कि जो एप्लीकेशन है ये पेशेंट के पास भी होती है, ठीक है, उसने भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल की होती है, और इसके साथ साथ डॉक्टर ने भी इंस्टॉल की होती है। दोनों की तरफ ये जो डिवाइसेस होती हैं डाटा सेंड कर देती हैं। पेशेंट को भी डाटा सेंड हो रहा होता है, और उसके बाद डॉक्टर को भी, और दोनों इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं।
इफ एनी रीडिंग बिकम एबनॉर्मल द सिस्टम अलर्ट द नर्स और डॉक्टर इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जो लेवल है हार्ट रेट का, फॉर एग्जाम्पल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई या लो हो गया है, तो वो फौरन नोटिफिकेशन सेंड करेंगे नर्स को भी और डॉक्टर को भी। इसके अलावा वेरिएबल सेंसर्स फॉर पेशेंट। पेशेंट के लिए भी वेरिएबल सेंसर्स होते हैं, जो मतलब ऐसे सेंसर जो वो पहन सकते हैं। पेशेंट्स कैन ऑल्सो वेयर आईओटी सेंसर्स इवन आउटसाइड द हॉस्पिटल। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल के बाहर है, तो वो भी ये सेंसर्स जो है वो पहन सकता है। दीज वेरिएबल डिवाइसेस सेंड रियल टाइम हेल्थ डाटा टू डॉक्टर। और ये जो वेरिएबल डिवाइसेस होती हैं, ये रियल टाइम डाटा जो है हेल्थ का, वो डॉक्टर की तरफ सेंड करी होती है। जो उसी वक्त जो डाटा जनरेट हो रहा है, जो डाटा प्रोड्यूस हो रहा है, वो डॉक्टर की तरफ सेंड होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त हॉस्पिटल का हार्ट रेट, सॉरी, इस वक्त पेशेंट का हार्ट रेट कितना है, ठीक है, वो डॉक्टर को पता होगा क्योंकि उसके पास रियल टाइम डाटा आ रहा है, उसी वक्त लाइव डाटा वो देख सकता है। थर्ड है ट्रैफिक मॉनिटरिंग। आईओटी जो है वो ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए भी यूज होती है। ट्रैफिक मॉनिटरिंग यूजिंग आईओटी हेल्प्स मैनेज एंड कंट्रोल ट्रैफिक फ्लो बाय कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग रियल टाइम डाटा फ्रॉम रोड्स। ओके, अब जो ट्रैफिक मॉनिटरिंग है वो भी आईओटी को यूज कर रही होती है, क्योंकि वो हेल्प करती है ट्रैफिक को फ्लो को कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए, ताकि रोड पे ज्यादा रश ना हो। कैसे करते हैं, जो रियल टाइम डाटा होता है, ठीक है, जो उसी टाइम रोड का डाटा जनरेट हो रहा होता है, उसको कलेक्ट करके और उसके ऊपर उसको एनालाइज करके, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करके जो है ये चीज मैनेज की जा रही होती है। ट्रैफिक जैम्स आर अ मेजर प्रॉब्लम इन लार्ज सिटीज। ठीक है, लार्ज सिटीज में ट्रैफिक जैम जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एकदम रश हो जाता है, रोड जो है वो ब्लॉक हो जाती है। आईओटी हेल्प्स अथॉरिटीज मॉनिटर एंड एनालाइज लाइव ट्रैफिक डेटा। अब आईओटी यहाँ पे हेल्प कर रही होती है अथॉरिटीज की, ठीक है, जो ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहे होते हैं उनको, कि वो जो डेटा आ रहा होता है, ठीक है, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उनको समझ आ सकती है कि किस टाइम रोड पे ज्यादा रश होता है, ताकि उस वक्त जो है वो उसके अकॉर्डिंग सब चीजें ठीक करें। इट इम्प्रूव्स ट्रैफिक फ्लो एंड इंश्योर रोड सेफ्टी। अभी जो आईओटी है ये ट्रैफिक के फ्लो को इम्प्रूव करती है, बेहतर बनाती है, एंड इंश्योर रोड सेफ्टी, और इस चीज को मेक श्योर करती है, इस चीज की यकीन दहानी करती है कि रोड जो है वो मतलब सेफ है। कैमराज एंड सेंसर्स डिटेक्ट। अब रोड के ऊपर जो है वो कैमराज और सेंसर्स को लगाए जाते हैं, जो कि डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, व्हीकल ब्रेकडाउन इसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं, और रोड हैजर्ड्स इस चीज को डिटेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्टेड बाय आईओटी डिवाइसेस इज सेंड टू द ट्रैफिक मैनेजमेंट कंट्रोल सेंटर। अभी जो डाटा आईओटी डिवाइसेस कलेक्ट कर रहे होते हैं, ये कहाँ पे जाता है, ये कहाँ पे सेंड होता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट कंट्रोल सेंटर को सेंड होता है, ताकि वो कोई डिसीजन ले सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हुआ है, तो वो फौरन उस एक्सीडेंट को देख सकते हैं और उसके अगेंस्ट फौरन डिसीजन लेंगे। IoT system also provide real time weather updates to ensure driver safety। इसके अलावा IoT सिस्टम जो है वो रियल टाइम वेदर अपडेट्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ताकि जो है जो ड्राइवर है वो सेफ हो सके। जिस तरह से यहाँ पे शो हुआ हुआ है कि ये रोड्स हैं, इसके ऊपर जो है वो आईओटी यूज हुआ है, जैसे यहाँ भी आईओटी है, इसमें फीचर इंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक डाटा आ रहा है, वेदर का डाटा आ रहा है, डायरेक्शन आ रही है कि किस तरफ जो है मतलब ज्यादा रश है, ये वो मतलब हर चीज की जो इन्फॉर्मेशन है वो जा रही होती है मैनेजमेंट कंट्रोल सेंटर को। इसके अलावा आईओटी कहाँ पे यूज होता है, हॉस्पिटैलिटी में यूज होता है। इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आईओटी इज यूज टू ऑटोमेट होटल ऑपरेशंस एंड इनहेंस गेस्ट एक्सपीरियंस थ्रू स्मार्ट डिवाइसेस एंड सेंसर्स। अब जो आईओटी है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में यूज होता है। हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल्स वगैरह के रूम्स में यूज होता है, होटल्स में यूज हो रहा होता है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जो आईओटी है वो क्या करता है, ऑटोमेट होटल ऑपरेशन को यूज कर रहा होता है। ऑटोमेट का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। ओके, अब आईओटी के थ्रू क्या होता है कि होटल के बहुत से टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहे होते हैं, जो कि गेस्ट की एक्सपीरियंस को एनहांस करते हैं, इसको बेहतर बनाते हैं थ्रू स्मार्ट डिवाइसेस एंड सेंसर। कैसे, स्मार्ट डिवाइसेस को यूज करते हुए और सेंसर्स को यूज करते हुए। जिस तरह से यहाँ पे स्मार्ट होटल यूज आईओटी टू इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। स्मार्ट होटल्स जो है वो आईओटी को यूज करते हैं, ताकि वो अपनी सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, उसको एफिशिएंट बना सकें, उसको बेहतर बना सकें। अब होटल्स में जो है रोबोट्स भी यूज होते हैं, जो कि क्या टास्क परफॉर्म करते हैं, रूम को क्लीन करते हैं, कैरिंग लगेज, इसका क्या मतलब है कि वो सामान वगैरह लेके आते हैं, प्रोवाइडिंग लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल एक न्यू गेस्ट आया, उसको लोकेशन का नहीं पता, तो वो रोबोट्स उनको गाइड करेंगे कि यहाँ पे जाना है और यहाँ पे नहीं जाना। ओके, सेंसर्स डिटेक्ट व्हेन अ गेस्ट एंटर और लीव्स द रूम। इसके अलावा जो सेंसर्स लगे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि गेस्ट कब एंटर हुआ है होटल के रूम में और कब
बाहर गया है। ऑटोमेटिकली एडजस्ट टेम्परेचर एंड लाइटिंग, वो क्या, इससे क्या होता है कि जैसे ही गेस्ट आता है तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर उसका एडजस्ट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली एसी ऑन हो जाता है, ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन हो जाती हैं। टर्न ऑफ अनयूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू सेव एनर्जी, जैसे ही गेस्ट रूम से बाहर चला गया है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली एसी वगैरह भी ऑफ हो जाएगा, लाइट्स वगैरह भी, और जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो सब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया जा सके, एनर्जी को सेव किया जा सके। Hotels can send digital keys to guest smartphone, allowing them to unlock or lock doors securely. इसके अलावा गेस्ट के मोबाइल फोन में डिजिटल कीज आती है, या आप कह सकते हो कि पासवर्ड आता है, जो जिससे वो अपने डोर को अनलॉक या फिर लॉक कर सकता है। फिफ्थ वन है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्रीज में किस तरीके से आईओटी को यूज किया जाता है। यूजिंग आईओटी टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री टू डू वर्क ऑटोमेटिकली। अब आईओटी को इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ताकि जितने भी टास्क हैं उनको ऑटोमेटिकली परफॉर्म किया जा सके। इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? आईओटी हेल्प फैक्ट्रीज वर्क फास्टर एंड सेफर। इसके अलावा ये यूज कहाँ पे होता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करने के लिए। इसके अलावा जो है वॉचिंग प्रोडक्ट मूवमेंट, ठीक है, प्रोडक्ट की मूवमेंट को देखते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। मैनेजिंग स्टॉक, स्टॉक को मैनेज करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कितने प्रोडक्ट्स इस वक्त पड़े हुए हैं स्टोर के अंदर, कितने नहीं हैं, कितने लेके आने हैं, ये सब चीज़ें भी मैनेज कर रहे होते हैं। पैकिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को पैक करने के लिए उसके लिए बहुत सी जो है वो मशीनरी यूज होती है। कीपिंग प्रोडक्ट सेफ, और प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए आईओटी को यूज किया जाता है। इसके अलावा आईओटी सेंसर्स चेक कर रहे होते हैं कि मशीन काम कर रही है या नहीं कर रही, क्या टेम्परेचर है, क्या वाइब्रेशन है, ये सब काम जो है वो सेंसर कर रहे होते हैं। यहाँ पे ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो जाती है जब आईओटी को यूज किया जाता है। इट हेल्प्स फिक्स, फाइंड एंड फिक्स प्रॉब्लम अर्ली। इससे क्या होता है कि वो फौरन से बताते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया और उसको ठीक किया जाता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं? इंक्रीज स्पीड एंड सेफ्टी, जब मशीन्स काम करती हैं या आईओटी डिवाइसेस या सेंसर्स काम करते हैं तो स्पीड ज्यादा हो जाती है, ह्यूमन का काम कम से कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि टाइम और मनी भी सेव होती है। Sixth one है smart grid. A smart grid is a modern electricity system that uses IoT devices to manage and save electricity. अब यहाँ पे सारा काम है इलेक्ट्रिसिटी का। स्मार्ट ग्रिड क्या होता है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्रिड का क्या मतलब होता है? एक नेटवर्क होता है जिसमें जो लाइंस या सिस्टम है वो आपस में कनेक्ट हुए होते हैं। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रिड की। अब इलेक्ट्रिकल ग्रिड क्या करता है? बिजली प्रोवाइड करता है घरों को, कहाँ से? पावर स्टेशन से। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है कि स्मार्ट ग्रिड भी एक मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है जहाँ पे आईओटी को यूज किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिक को मैनेज और सेव किया जाए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम से कम कंज्यूम होती है, कम से कम यूज होती है जब आईओटी डिवाइसेस को यूज किया जाता है। मेन पॉइंट्स क्या है? सेम वाइड्स एंड ट्रांसफॉर्मर एज ओल्ड ग्रिड बट स्मार्टर। अब यहाँ पे भी वही तारे या वही ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है जैसे पिछले इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में था, लेकिन वो स्मार्टर हो गए, वहां पे आईओटी डिवाइसेस का यूज होना स्टार्ट हो गया। आईओटी डिवाइसेस सेंड डाटा टू कंपनीज एंड यूजर। अब आईओटी डिवाइसेस क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी का डाटा है वो कंपनीज को भी और यूजर दोनों को सेंड कर रहे होते हैं। इट शोज रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी यूज, ये शो करते हैं कि इस वक्त कितनी जो बिजली है वो यूज हो रही है। इट हेल्प्स यूजर कंट्रोल एंड रिड्यूस बिल, ये यूजर की हेल्प कर रहे होते हैं ताकि वो अपने बिल्स को कंट्रोल और रिड्यूस कर सकें, कम से कम कर सकें। इट कैन वार्न अबाउट पावर प्रॉब्लम अर्ली, फॉर एग्जाम्पल कोई बिजली में मसला आ जाए तो वो फौरन वार्निंग करते हैं, वो फौरन अलर्ट कर देते हैं। इट गिव्स एक्यूरेट बिल्स, इसके अलावा जो है वो बिल्स भी एक्यूरेट देते हैं, ये नहीं कि एस्टिमेट करके देते कि इसने अच्छा इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की है तो उसका इतना बिल बनता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं? इससे इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है, ठीक है, करेक्ट बिल्स आते हैं। पावर कट मतलब एकदम बिजली चली जाती है उससे बचते हैं, ठीक है, प्रिवेंट में बचना। हेल्प्स कंपनीज एंड यूजर कम्युनिकेट इजीली, इसके अलावा कंपनीज और यूजर्स वो आपस में इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन है स्मार्ट फार्मिंग। आईओटी जो है वो स्मार्ट फार्मिंग में भी यूज हो रहा है, फार्मर्स भी बहुत सी आईओटी डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं अपने क्रॉप्स वगैरह के लिए, अपनी फसलों के लिए। स्मार्ट फार्मिंग यूजेस आईओटी सेंसर्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सॉइल एंड एनवायरनमेंट। अब स्मार्ट फार्मिंग जो है वो आईओटी सेंसर्स को यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को करने के लिए। कौन सी इंफॉर्मेशन? सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन और इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन। सेंसर्स मॉनिटर लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड एसिडिटी लेवल। अब जब जो फार्मर्स होते हैं उन्होंने कोई भी फसल लगानी होती है तो वो पहले हर चीज देखते हैं कि क्या ये जमीन, ठीक है, जिसका मिट्टी है ये क्या इस काबिल है कि इसके ऊपर जो है ये मतलब कोई भी फसल लगाई जाए। तो उसके लिए आईओटी डिवाइसेस हेल्प कर रही होती हैं, वो बताती हैं कि क्या ये इस काबिल है या नहीं। वो हर चीज को मॉनिटर करती हैं, लाइट को, ह्यूमिडिटी को, नमी वगैरह चेक करते हैं, टेम्परेचर कितना है, मॉइस्चर लेवल कितना है, एसिडिटी लेवल कितना है, उससे पता चल जाता है। इट हेल्प्स फार्मर कंट्रोल इरिगेशन एंड यूज वाटर एफिशिएंटली। इसमें क्या होता है कि फार्मर्स की हेल्प कर रहे होते हैं कि वो इरिगेशन को कंट्रोल करें, ठीक हो गया, मतलब जो फसलों वगैरह को पानी वगैरह देना होता है स्पेशली तब जब बारिश नहीं हो रही होती। इसके अलावा पानी का यूज उसको भी कंट्रोल
करने में हेल्प कर रहा होता है। फार्मर्स कैन फाइंड द बेस्ट टाइम टू सो सीड। अब उसके बाद ये जो आईओटी डिवाइसेस है ये फार्मर की हेल्प करती हैं कि किस मतलब वो हेल्प कर रही होती हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि कौन सा बेस्ट टाइम है ये बीज बोने का। इसके अलावा आईओटी ऑल्सो हेल्प डिटेक्ट डिजीजेज इन प्लांट एंड सॉइल। आईओटी हेल्प कर रहा होता है, कोई भी प्लांट या सॉइल में डिजीज आती है तो उसको डिटेक्ट करता है कि अच्छा इस प्लांट में ये डिजीज है, ठीक है, ताकि उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म किया जाए। फिर स्मार्ट होम में भी आईओटी को यूज किया जाता है। हम भी अपने घरों में देखते हैं कि बहुत सी हमारे पास डिवाइसेस ऐसी हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं और हमारी लाइफ को इजी बना रहे हैं। ओके, a स्मार्ट होम यूजेस आईओटी टेक्नोलॉजी टू मेक लाइफ इजियर फॉर होम ओनर्स। ओके, अब होम ओनर्स की भी लाइफ को बहुत इजी कर दिया है आईओटी टेक्नोलॉजी ने। ऑल होम्स अप्लायंसेस आर कनेक्टेड विद सेंसर्स एंड कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। जितने भी हमारे होम अप्लायंसेस हैं, जितने भी हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल की चीजें हैं, वो सारी सेंसर्स या सेंसर्स के साथ कनेक्टेड हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट करती हैं। दीज डिवाइसेस कलेक्ट एंड शेयर इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली। जितने भी डिवाइसेस हैं ये क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही होती हैं और शेयर करती हैं ताकि हमारे टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म किया जाए। हम लोग इसको एग्जांपल ही समझ सकते हैं कि जैसे स्मार्ट लाइट बल्ब हैं, ऑटोमेटिकली टर्न ऑन ऑफ हो सकती हैं। हम लोग फॉर एग्जांपल कहीं चले गए हैं, ठीक है, और हमारे घर की लाइट ऑन रह गई है, हमें नहीं पता चला। हम लोग क्या करेंगे कि हमारे मोबाइल में एप्लीकेशन होगी, ठीक है, और वहां से हम लोग अपने लाइट को ऑफ या ऑन कर सकेंगे। स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम विद कैमरास। हम लोग कहीं भी चले जाते हैं हम अपने पूरे घर को देख सकते हैं। कैमरा जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे मोबाइल में शो करवा रहा होता है। स्मार्ट डोर लॉक। ऑटोमेटिकली हम लोग दूर बैठे कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू अपने घर को लॉक कर सकते हैं। स्मार्ट टीवीज में भी सेंसर्स लगे होते हैं। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स में भी सेंसर्स वगैरह का यूज होता है। Devices can be controlled remotely through an app on a mobile, tablet और a computer। डिवाइसेस जो है हम उनको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ऐप वगैरह के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर के ऊपर हम लोगों ने ऐप इंस्टॉल की होती है वहां से हम अपने पूरे घर की जितनी भी डिवाइसेस हैं, स्मार्ट डिवाइसेस, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट होम्स हेल्प इन एनर्जी मैनेजमेंट, टेम्परेचर कंट्रोल, लाइटनिंग कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। लास्ट पॉइंट क्या है कि स्मार्ट होम्स जो है वो हमारी एनर्जी मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, लाइट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं और हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस कंप्लीट हो गई हैं। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 5.4 सेक्शन को कवर करेंगे।